नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। की चर्चा की ओर बढ़ते हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू भले ही मिलकर सरकार चला रही हो, लेकिन दोनों दलों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत आधार पर जनगणना और पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने की मांग उठाई है। नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं जो बीजेपी और मोदी सरकार की असहजता जो है वो सामने लाते हैं। सीएम नीतीश कुमार की दोनों ही डिमांड से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो एनडीए के सहयोगी दल के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पेगासस जासूसी मामले में जांच और जातिगत जो जनगणना है वो कराने की मांग की है। वहीं जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल हैं। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना की मांग पर नीतीश और तेजस्वी यादव एकमत हैं और दोनों ही नेताओं के बीच हाल ही में मुलाकात भी हुई है। उधर बीजेपी नेता संजय पासवान ने जातिगत जनगणना की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का कहना है कि इस गठबंधन सरकार में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। मध्य प्रदेश और यूपी की तरह हम बिहार में काम नहीं कर सकते, जहां 4 विचारधाराओं वाली पार्टी एक साथ हैं, जिससे उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। सम्राट चौधरी के बयान से साफ जाहिर है कि बीजेपी को बिहार में अपना सीएम ना होना खल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों की तरह यहां वो अपने सियासी एजेंडों को जमीन पर नहीं उतार पाने का उसको मलाल है। उधर नीतीश कुमार के बदले सुर को लेकर बीजेपी भले ही आंख दिखा रही हो, लेकिन फिलहाल ये तनातनी महज तनातनी तक ही सीमित रहने वाली है और इसे राजनीतिक बदलाव की वजह बनते नहीं देखा जा रहा। इसके कारण भी हैं और वो बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी की राजनीति से भी जुड़े हैं, जहां करीब 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में नीतीश कुमार के कुर्मी समुदाय की काफी आबादी है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। तो बिहार की जो राजनीति है वो लगातार अब दिलचस्प होती जा रही है। तरह से टेलीफोन टैपिंग पर पार्लियामेंट रुका हुआ है, क्या आपको लगता है कि एक जांच होनी चाहिए या जेपी से या सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब चीज को। मुझे लगता है कि भाई नीतीश कुमार जी ने मांग की भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पार्टी की तरफ से मेरा कहना है कि जांच की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो जांच करने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर ऑलरेडी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया है, अपनी भूमिका सरकार की रखी है और सरकार कोई डरती नहीं है, सरकार चर्चा के लिए डरती नहीं है। लेकिन रोज़ हंगामा करने की कोशिश अगर हो रही है तो ये बात अच्छी नहीं है। विपक्षी दल अपनी। तो चलिए वापस चर्चा की ओर लौटते हैं और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद ही खास मेहमान, आपका तारुफ करा दें। प्रवक्ता जेडीयू मनोज मनु और बीजेपी नेता संदीप त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मनोज मनु जी, बागों में बहार है लेकिन नीतीश कुमार जी क्यों नाराज हैं? देखिए, नमस्कार पवन जी। जी पहले ये चीज हो कि नीतीश कुमार जी नाराज नहीं हैं और न पार्टी के गठबंधन के अंदर किसी तरह की बात है। देखिए, आप गठबंधन की राजनीति करते हो, सभी को करने का हक है और सभी को आगे और पीछे बढ़ने का भी हक है, लेकिन जहां पर सच की बात होती है वो आना चाहिए। जिस आप जांच की बात को नीतीश कुमार जी ने उठाया है, वह एक मामला आया और कई तरह के आरोप हमारे केंद्र सरकार के ऊपर लगने लगा। कांग्रेस ने जिस तरह से किया, तो जब हमारे भीतर में किसी तरह की बात ना हो तो हम उसे जांच करा सकते हैं
जो भी गठबंधन के नेता हैं उनको अपना अधिकार है अपनी बात को रखने का। तो उन्होंने नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो आरोप इन लोगों के ऊपर लग रहा है, हमारी सरकार के ऊपर लग रहा है, वह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तुम मांग करना कहीं से किसी तरह गठबंधन में विवाद हो, ये संकेत नहीं देता है। चाहे दूसरी बात भी जो नीतीश कुमार जी ने या हमारी पार्टी ने कहा कि हम जातीय जनगणना के सवाल पर, तो जातीय जनगणना के सवाल पर बिहार विधानसभा ने भी पहले 2 बार पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजी हुई है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी ने भी कहा है कि विधानसभा में गया है फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है। तो हम अगर गठबंधन में हो और हमें कहीं लग रहा हो तो हम अपनी बात नहीं रखें। चलिए ठीक तो है ये तो और गलत है। मनोज जी थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि क्या ये जो है आपके मन की पुकार है या फिर आपका निशाना यूपी का चुनाव है? देखिए, राजनीति में मन की पुकार और ये किनार और ऊपर से बाहर, ये सब का कोई अर्थ नहीं निकलता है। हर पार्टी की अपनी अपनी एक अलग रणनीति भी होती है। हम गठबंधन में शामिल हैं तो हम कोई पार्टी किन्हीं के हाथों में गिरवी रख दिया है, ऐसी बात नहीं होती है। गठबंधन में लोग हैं, कभी निकलते हैं, कभी आते हैं, नए लोग भी जुटते हैं। जो हमारा मिनिमम प्रोग्राम है उस प्रोग्राम पर हम चलते हैं। लेकिन बीच में कोई भी सवाल हो जाए, उस सवाल पर अपनी राय रखना, अपनी डिमांड रखना, ये गठबंधन में कहीं से वोट होने का संकेत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। संदीप जी ब्रेक के बाद आएंगे तो आपका पक्ष जानेंगे, बने रहिए एनबी के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीएम नीतीश कुमार जो है वो इन दिनों बीजेपी से थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं, उनकी अलग इस समय लीक दिखाई दे रही है। संदीप त्यागी जी, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया एक बयान कि नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल हैं। दूसरा जो बताया जा रहा है कि कुर्मी जो समुदाय है यूपी में आपके साथ खड़ा रहा है, उसी जाति से वो आते हैं, तो यूपी चुनाव पर भी निशाना है। कैसे टैकल करेंगे? चाहिए, मैं जेडीयू के पक्ष से सहमत हूं। जब गठबंधन में व्यक्ति होता है तो गठबंधन में लोगों की अपने अपने, एक परिवार में भी होता है तो 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, परिवार में भी सभी लोगों की राय अलग अलग होती है। लेकिन उन्होंने अपनी राय देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किया है, तो ये विषय माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि वो उस विषय पे पेगासस का विषय रहा हो या जातीय जनगणना का विषय हो, वो अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ये विषय माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इस विषय माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी अब जो उनकी राय होगी वो करेंगे। हमारे बीच में कहीं कोई गठबंधन में कहीं किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव नहीं है। हम सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, राय एक तरफ रहे, ठीक है, राय अलग अलग रहे। ऐसा ना हो कि कहीं पंजाब की तरह, शिरोमणि अकाली दल की तरह आपकी पार्टी ही अलग अलग हो जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात भी हुई है उनकी। राजनीति है, राजनीति में मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री वो केवल एक जेडीयू के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। और नेता विपक्ष से मिलना, ये सब कामें राजनीति में चलती है। मुलाकात होना कोई एक बहुत बड़ा विषय नहीं है। मुलाकात आदमी अपने एजेंडे को लेकर के आया है, मिलेगा मुख्यमंत्री से, मिले, अपनी चर्चाओं को रखेगा, अपना विषय रखेगा, तो इसे हम जो है एक अन्य तरीके से नहीं देख रहे हैं। मुलाकात सब जगह होती है, लेकिन चलिए ठीक है, हो सकता है वो एक इत्तेफाक रहा हो, आप उसको इत्तेफाक कह सकते हैं। लेकिन आपके ही जो सम्राट चौधरी हैं वो तो कह रहे हैं कि 4 विचारधाराओं वाली पार्टियां एक साथ हैं, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, सरकार चलाना मुश्किल है। ये तो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल कंडीशन कहाँ है? ये मैं कह रहा हूँ वो उनका भी अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है। इसमें सरकार की तरफ से, सरकार के मुखिया जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, या तो वो स्टेटमेंट इस प्रकार करते हैं कि हमारे बीच में तल्खियां चल रही हैं, नीतीश कुमार थे इस बात की तल्खियां चल रही हैं, या आदरणीय अमित भाई शाह थे, जेपी नड्डा जी थे, तो कहीं भी किसी प्रकार के शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रकार का कोई तल्खियां बताई नहीं है, तो कैसे स्वीकार कर लेंगे तल्खियां चल रही है? दोनों पार्टियों में एकदम सही तरीके का सामंजस्य चल रहा है और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है हम लोगों के बीच में। हम बहुत अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं। तो ये कुम्हार वाली चोट आप बता रहे हैं, अंदर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। जिस तरीके से कुमार जो है वो अंदर से हाथ लगाए रहता है, ऊपर से चोट देकर बर्तन को सही आकार दे देता है, आप उसको इस तरीके से ले रहे हैं? नहीं,
मैंने आपसे बताया ये एक परिवार है। हम लोग सरकार को एक परिवार की तरह चला रहे हैं। जैसे एक परिवार का मुखिया महान नीतीश कुमार परिवार के मुखिया है, उनको अपनी राय रखने का अधिकार है आदरणीय भाई मोदी से। तो मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को अपना विषय रख रहे हैं और उनको अगर प्रधानमंत्री को उचित लगता है तो करेंगे, नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से चर्चा करूंगा, इस विषय में बात करूंगा। विषय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री देखिए, ये ऐसा नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं। चलिए ठीक है। मनोज जी, कहीं ये महाराष्ट्र वाली कहानी तो नहीं दोहराई जा रही है? महाराष्ट्र में भी पहले बयानों का दौर शुरू हुआ था, लोग मीडिया में आके शिवसेना वाले अलग बयान देते थे, बीजेपी वाले अलग देते थे, और उसके बाद ये अलग अलग बयान अलग अलग दल में शामिल हो गए, उनका गठबंधन ही अलग हो गया। कहीं उस ओर तो नहीं जा रही? स्वीकार करेंगे क्या? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र और बिहार के राजनीति में बहुत तरह का अंतर है। महाराष्ट्र की जो राजनीति में जो टूटी है वह उनके जो सहयोगी दल रहे, जिनके साथ उनका लेना देना हुआ था, उनके अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के कारण उनका टूटा है। और वो मुख्यमंत्री की मांग को लेकर उनका चला था। बिहार में कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मनोज जी, कद तो आप भी बढ़ाना चाह रहे होंगे। आप बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हैं, फिर भी आप मुख्यमंत्री हैं, तो कद तो आप भी बढ़ाना चाह रहे होंगे। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए एनबी के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम है, वो अब बीजेपी से एक अलग रुख अपना रहे हैं। पेगासस जासूसी मुद्दे पर उनका अलग बयान सामने आया है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान संदीप त्यागी बीजेपी से और मनोज बनू जेडीयू से जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जो बात कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनकी अलग राय हो सकती है और उनको भी बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, लेकिन क्या सिर्फ आप सुनेंगे उसको? पेगासस पर लेकर क्या कुछ संसद में चल रहा है, दोनों सदन बाधित पड़े हैं, कार्रवाई उसकी आगे नहीं बढ़ पा रही, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अगर इतना ही प्रमुख है तो इसको मान लीजिए, इस पर चर्चा करा लीजिए। जो है इस विषय पर अपना बयान स्पष्ट कर चुके हैं, अपने दे चुके हैं और बता चुके हैं कि क्या है विषय, क्या है क्या नहीं है। तो इस पर अधिकार भी माननीय या तो प्रधानमंत्री जी को या सरकार, केंद्र सरकार को है। इस पे हमारा ही व्यक्तिगत, हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री सदन में स्पष्ट कर चुके हैं कि पेगासस का कोई बड़ा मुद्दा, पेगासस कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ विपक्ष इस को मुद्दा बनाने की तरफ अग्रसर है, मुद्दा बनाना चाह रहा है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है चर्चाओं से भाग रहा है, चर्चाओं से दूर भाग रहा है, और जो है देश के जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना नहीं चाहता है विपक्ष अपनी विफलताओं को पब्लिक के जनता के बीच में नहीं लाने देना चाहता है, उनसे दूर भागना चाह रहा है। तो इसलिए विपक्ष की अपनी जो भूमिका है वो स्पष्ट हो चुकी है, जनता तय कर चुकी है, मान चुकी है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि देश की जनता का समय की और धन की बर्बादी हो और कुछ ना हो। लेकिन संदीप जी, आप बता रहे हैं कि ये मुद्दा खास नहीं है, लेकिन आपके जब मंत्री गजेंद्र शेखावत का राजस्थान में फोन टैप हो गया तो आप लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। आज तो आपके साथी नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं कि भाई जांच करा लीजिए, जांच कराने में क्या जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता एक बार फिर से आपको जो है वो आपके पक्ष में आ जाएगी। मैं कह रहा हूं सर कि जिसकी भी फोन टैपिंग हुई है, जिसकी भी जांच, जिस किसी का भी फोन टेप हुआ है, वो जाए पुलिस में अपनी मुकदमा दर्ज कराए, उसकी फोरेंसिक जांच होगी और जांच के बाद में फिर जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनकी जासूसी की, पहली बात तो राहुल गांधी जासूसी के लायक है ही नहीं, जासूसी क्यों की जाएगी? उन पे अपनी पार्टी नहीं संभाल रही है, वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, उनकी जासूसी किस संबंध में की जाएगी? संदीप जी, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है इसमें, रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला उसका है, और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने 2014 का चुनाव बीजेपी सरकार को लड़ाया था, बीजेपी पार्टी को लगाया था जब आपकी मोदी सरकार पहली बार बनी थी। तो ऐसे कई लोग हैं, आपके 2 मंत्री भी हैं। हमारे कोई मंत्री नहीं है इसमें, हमारे मंत्री को तो बिना वजह की झूठ में शामिल किया जा रहा है। हमारे कोई मंत्री नहीं है। सरकार का रुख साफ है, क्लियर, स्पष्ट है बिल्कुल। सरकार का कोई मंत्री या कोई नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काने की, भड़काने की एक साजिश चल रही है देश के अंदर। तो ऐसा कहीं नहीं है, हमारी सरकार का कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं है।
और इसी साजिश में नीतीश कुमार जी आ गए, और कहीं ये साजिश इतनी नीतीश ज्यादा ना कुमार बढ़ जी जाए। साजिश में नहीं आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगर ऐसा है तो इसकी जांच की जाए। उन्होंने अपना विषय रखा है। उन्होंने कहा कि वो, आपने ये तो बात पकड़ ली है उनकी कि भाई नीतीश कुमार जी ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का अपना विषय है, अगर ऐसा होता है, ऐसा है तो उसकी जांच कर ली जाए। उन्होंने ऐसा कहा है। उन्हें पूरे प्रकरण से, उन्होंने कहा कि मैंने टीवी के माध्यम से सुना है, लोकसभा के माध्यम से सुना है, मुझे पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है, ऐसा नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। लेकिन संदीप जी, वो साथ साथ यूपी चुनावों में भी जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। 200 सीटों पर बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे, और जेडीयू के जो है बहुत बड़े नेता केसी त्यागी यूपी में कई दौरे भी कर चुके हैं। किस तरीके से देखेंगे फिर इसको? कुर्मी तो आपका वोट बैंक माना जाता है। चुनाव लड़ना, जब राजनीतिक करने के लिए राजनीतिक पार्टियां आई हैं, चुनाव लड़ना तो इनका काम, मतलब इनका काम है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ेंगी, चुनाव होंगे, चुनाव लड़े भी जाएंगे। ये बात का विषय होगा कि वो कहाँ लड़ेंगी, कहाँ नहीं, अलायंस में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये बात का विषय होगा। हमारा अलायंस बिहार में है, जो कि चल रहा है बिहार में हमारा। अगर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है हम उत्तर प्रदेश में उनके साथ अलायंस में हमारे साथ चुनाव लड़े। ऐसा कहीं नहीं है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा तो हमारे साथ अलायंस में नहीं लड़ेंगे। अगर उनको लगता है, हमको लगता है कि स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जेडीयू लड़ेगी तो हम उनको लड़ाएंगे। संदीप जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप। यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू का स्वागत करने के लिए तैयार है गठबंधन में। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा लगेगा शीर्ष नेतृत्व को तो कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, ये आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी का फैसला, सुखदेव सिंह का फैसला है। अगर वो चाहेंगे तो करेंगे। अगर उनको लगता होगा कि भाई नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव लड़ने से हमको बेनिफिट है, हमको फायदा मिल रहा है, तो हम कर लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। ओके। मनोज जी, वो एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि आप जो बिहार में पार्टनरशिप कर रहे हैं, यूपी में पहुंचकर उसे आगे बढ़ाएं। क्या प्लान है आपका? देखिए, प्लान सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी होती है। और हम अगर कहीं गठबंधन में है तो दूसरे जगह गठबंधन में नहीं भी रह सकते हैं। हो सकता है कि हमने चुनाव लड़ने का घोषणा किया है, अब भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हमें रखेगी कि नहीं रखेगी, इस बात का फैसला न हम कर सकते हैं, न पांडे जी कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। लेकिन हर दल को किसी भी स्टेट में अपना चुनाव लड़ने के लिए वो बाध्य है, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। तो हम क्यों नहीं दूसरे स्टेट में चुनाव लड़ सकते हैं? हमारा प्रयास होगा क्यों ना कहा जाए, हम जो मनोज जी, फिर ये क्यों ना कहा जाए कि जो पेगासस मुद्दा वो तो सिर्फ बहाना है, और असली जो निशाना है वो 2022 का विधानसभा चुनाव है। देखिए, बहाना नहीं है, ये आरोप हमारे सरकार के ऊपर लग रहे हैं। वो तो हमारा कहना है, हमारा सुझाव है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। हमारी पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो जो और जातीय जनगणना का क्या करेंगे? हम पर लगा, आप करीब वहां पर जनगणना देखिए। हाँ मनोज जी, नीतीश जी करीब 16 साल से वहां पर मुख्यमंत्री हैं। अब आज जाकर जातीय जनगणना की उनकी जो है वो सोच जाहिर हो रही है। क्या हो जाएगा इससे? जनगणना इससे पहले भी 2 बार हम चलिए ठीक है मनोज जी, ब्रेक के बाद आपका जवाब लेंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच जो रस्साकसी चल रही है उसको लेकर, और दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप अपना जवाब पूरा करिए मनोज जी। तो मैं वही कह रहा था पवन जी कि हमारी पार्टी या हमारे नेता कहीं से गठबंधन में शामिल सरकार के खिलाफ नहीं है। उनके नीति का हमने, जो उनका चल रहा है उसका हमने कहीं नहीं विरोध किया है। लेकिन जातीय जनगणना से आखिर क्या हासिल हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि जातीय आंकड़े जब आएंगे, वैसे भी अब जो यूपी बिहार की खासतौर पर बात करें तो जातियों के नाम पर पार्टियां चल रही हैं, क्या जातीय वैमनस्यता जो है वो और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? क्या जरूरत है इसमें? देखिए, नहीं, जातीय वैमनस्यता क्यों बढ़ेगी? अभी जातीय वैमनस्यता की बात कर रहे हैं तो जातीय वैमनस्यता अभी तो एक ये आंकड़ा चल रहा है कि इतने % यादव हैं, इतने % कुर्मी हैं, इतने %
5% ये है, ये अघोषित आंकड़ा तो अभी चल ही रहा है। लेकिन इसके पीछे बात होती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कहा जाता है बार बार। तो फिर जातीय विद्वेष बढ़ेगा, हर जातियां अपने अपने वर्ग को ज्यादा, उसकी जनसंख्या बढ़ाने को लेकर रस्साकसी करेंगी, कशमकश करेंगी, और ऐसे में फिर जनसंख्या विस्फोट भी होगा। इसके तो कई सारे साइड इफेक्ट भी हैं। देखिए कुछ ऐसी बातचीत नहीं है कि इससे होगा। अभी भी तो पूरे जगहों पर यही चल रहा है। कहीं भी आपको हम स्वीकार करते हैं कि किसी भी दल हो, कोई भी दल हो, वो बिना वहां के अगर जातीय समीकरण के अनुसार टिकट नहीं बांटती है। वो मैं ही क्या, तो अलग चीज हो गई। लेकिन मनोज जी, जब आप बात करेंगे कि जातीय जनगणना विकास का आधार है, ठीक है, तो 16 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जातीय जनगणना की जरूरत पड़ रही है, तो इसको फेल्योर नहीं माना जाएगा? नहीं, जातीय जनगणना केंद्र सरकार को कराना है, और हमने 2 बार बिहार विधानसभा ने प्रस्ताव भी भेजा है, और उसके अंदर हमारे सहयोगी भाजपा या अन्य दल जो है उस प्रस्ताव में शामिल थे। इससे कहीं कोई विरोध नहीं होगा। संदीप जी, हाँ, जो लोग जातिगत जनगणना पर बीजेपी क्या सोच रखती है? क्या आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद कर रही हैं? आप संज्ञान लेंगे? जो जातिगत जनगणना, वो जातिगत जनगणना, आपकी भी बात से सहमत हूँ। जातिगत जनगणना होने से जातीय व्यवस्था बढ़ेगी, तो जातिगत जनगणना तो होगी नहीं। इसके लिए केंद्र की सरकार और आदरणीय मोदी जी की सरकार इस बात को लेकर पहले भी स्पष्ट कर चुकी है, जातीय जनगणना नहीं होगी। बाकी फैसला केंद्र सरकार का, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय जो है वो यही है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातीय, जो आपने सही कहा है, इससे जातीय व्यवस्था बढ़ेगी। लोगों में जो है लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, राजनीतिक पार्टियों में मतभेद और ज्यादा बढ़ेंगे, जिससे मतलब कि देश के में भी और एक सामाजिक और राजनीतिक माहौल भी खराब होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से, केंद्र की सरकार ने तय कर रखा है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, लेकिन ये नीतीश जी का अपना व्यक्तिगत विषय है, इसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का, बिहार के मुख्यमंत्री जी का अपना व्यक्तिगत विषय है कि उन्होंने अपने यहाँ से पास करा के वहां भेज दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये सब राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उन पे विपक्ष का भी दबाव आ रहा है, उनका अपना भी दबाव है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है और ये राजनीतिक रोटियां सेकने का एक। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही यही कह रही हैं कि हमने तो अपनी अंतर्मन की बात कही है और उसी को लेकर इसको अब पूरा जो गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई है। अब इस पर बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष आएगा, इस पर रहेगी एनबी न्यूज़ की नज़र। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। यहाँ पर रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ।